मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने के लिए आया हूं, वो है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर है, इसे आपको प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में आता है √2 की जगह √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है। दोस्तों ये रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से फॉर द सेशन 2020 एंड 21 इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स फॉर सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई में 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट √2 या फिर √3 या फिर √5 या फिर √7 या फिर √11 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही चीज बताऊंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं √2 समझाने में अगर मैं आपको समझा लेता हूं अच्छे तरीके से तो बाकी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। सेम उसी पैटर्न पे रहता है। ये जो चीज है ये इरेशनल क्यों है, इसका जो फैक्ट है ये मैंने आपको पहले बताया था कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये चीज मैंने पहले बताया था आपको एक वीडियो में कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इट विल ऑलवेज बी इरेशनल। यहां पे 3 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। वैसे 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी पॉइंट्स कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इरेशनल कैसे प्रूव करना है ये बेसिक उसका क्लियर हो गया कि क्यों ये इरेशनल होता है, बिकॉज ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब हमारा फोकस है कि इसे प्रूफ कैसे करना हमको। मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं। इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। In the method of contradiction, we generally suppose the opposite thing. For example, if I have to or you have to prove a person to be dishonest, we simply suppose the person is honest. And if he is or she is honest, then he or she has to follow all the property of an honest person, But since he is dishonest, so ultimately he proved there is something, there are some property which are not held by him or her. At that point we can say the particular person is dishonest person. ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम लोग अपोजिट चीजों को सपोज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया अभी आपको कि कोई पर्सन को डिसऑनेस्ट प्रूव करना है, तो पहले हम मान लेंगे भाई तुम ऑनेस्ट हो। तो अगर तुम ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट की क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। तो कोई ऐसे क्राइटेरिया आ जाएगी इसके सामने जो ऑनेस्ट पर्सन की क्राइटेरिया है लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करता है, तो लास्ट में हम कर देंगे देखिए भाई तुम डिसऑनेस्ट हो। पूछेगा कैसे? तो अगर तुम ऑनेस्ट होते तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फॉलो करते और आपने उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। अंडरस्टूड? तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है। तो इसमें भी हमें प्रूव करना कि ये क्या है? इरेशनल। हम जानते हैं जो भी रियल नंबर होते हैं या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे। तो अगर हमें प्रूव करना वो इरेशनल है तो हम मान लेंगे कि चलो भाई तुम नहीं मान रहे हो तो तुम रेशनल हो। अगर तुम रेशनल हो तो रेशनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करोगे, हम वही होल्ड करके मान के उसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि जो रेशनल की प्रॉपर्टी होल्ड कराई गई है वो गलत साबित हो जा रही है, उसकी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रही है। जब लास्ट में क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगी तो मैं कह दूंगा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत अज्यूम किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे उसमें आप लिखोगे इफ पॉसिबल। क्या लिखोगे आप? इफ पॉसिबल कामा लेट √2 इज रेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ? हमें प्रूफ करना है इरेशनल। हमने क्या कर दिया कि चलो सपोज कर लेता हूं कि अगर कहीं से भी कोई चांस हो तुम रेशनल,
मान लिया मैंने तुमको रेशनल। अगर तुम रेशनल हो तो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो यहां हमने लिख दिया √2 must be put in the form of p by q, must be put in the form of p by q, where p and q are integers but denominator q is not equal to 0। इंटीजर्स है p और q, पहले भी आपको। एक और चीज मैं इसे आपको ऐड करके बता दे रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर रहे p by q के फॉर्म में, उसे हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर न रहे। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1.2 और आप उसे लिख देते हो 12/10। क्या लिख देते हो? 12/10। ये हो गया p by q। लेकिन p by q का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 6/5। 2 से कैंसिल करने के बाद, इसके बाद और छोटा ये नहीं हो पाएगा। 5 और 6 क्या होंगे? ये आपके मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। हाँ, 1 कॉमन फैक्टर होगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं मान ले रहा हूं ये क्या है? रेशनल है। तो √2 किसके इक्वल होगा? p by q। घबराओ नहीं, स्टेप्स को समझ लो, मैं दोबारा फिर बताता हूं, घबराइए नहीं, ठीक है। √2 must be equal to p by q as it has to be supposed to be rational number। और p by q में भी वो कौन सा फॉर्म है? सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी p और q क्या है? को प्राइम्स। क्या है? को प्राइम्स। तो हम यहां पे लिख देंगे where p and q are co-prime positive integers। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम। यहां मैंने एक टर्म यूज किया को, नाम है इसका को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। मतलब वो दोनों 1 के अलावा किसी और से ना करते। जैसे 16 और 25। देखिए 16 प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। कि कोई नंबर 1 के अलावा नहीं है जो 16 और 25 दोनों को डिवाइड करे। इसीलिए हम कहेंगे 16 और 25 क्या है? को प्राइम। एक एक लाइन जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझो, मैं आपको रटवाने में मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हमने कहा इफ पॉसिबल लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो √2 must be equal to p by q, where p and q are co-prime positive integer। मतलब ये p by q एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा p is equal to √2 q। देखिए यहां पे कुछ नहीं तो अपान में क्या होगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो क्या आ जाएगा? p, और यहां आ जाएगा √2 into q, √2q। क्लियर है सबको? अब यहां पे हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पहली लाइन तो समझ में आ गया आपको कि सर जो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपोजिट सपोज कर दिया। दूसरी लाइन आपको समझ में आ गया, चूंकि वो रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। हाँ, यहां पे एक और चीज, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने p और q को कोप्राइम क्यों लिखा है? मैंने कहा था कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया गया। किसको? इसको। और दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0 सब जानते हैं। क्लियर है सबको? इसके बाद मैं लिखा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब ये प्रश्न है सर आप स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? दोनों साइड की स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? तो मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि √2 हट जाए। √2 हट जाएगा तो हम कुछ कह सकेंगे, √2 जब तक रहेगा कुछ कह नहीं पाएंगे। ठीक है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और ये q का स्क्वायर। ध्यान है दोस्तों, जो ये स्क्वायर लगा केवल किस पे लगा है? q पे। √2 का स्क्वायर होकर 2 आ चुका है। क्लियर है सबको?
ये आपका इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? दिखाई भी दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से ना? ठीक है। अब देखो यहां से क्या चीज इंप्लाइज होता है। पी स्क्वायर का मान क्या हो गया? 2q स्क्वायर। क्या हो गया? 2q स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या रिजल्ट निकलता है? किसी भी नंबर को अगर हम 2 इंटू कोई इंटीजर लिख दें तो हम कह सकते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए हमने लिखा p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और q क्या है? इंटीजर। स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा? इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। तो ये p स्क्वायर जो है 2 इंटू कोई इंटीजर हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे यहां पे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बहुत क्लियर है बेटा, p स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल। ठीक। और एक और चीज तुम लोग जानते हो कि कभी भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है? देखो कोई नंबर हमारे पास है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और जब उस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो जो जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है वही डबल हो जाता है, बस 2 बार हो जाता है। एग्जांपल में मान लो कहीं है 35 का मतलब होता है 5 इंटू 7, लेकिन मैं आपसे कहूंगा 35 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। 5 2 बार हो गया, 7 2 बार। ऐसे मान लो कहीं लिखा है 6 मतलब 2 इंटू 3। स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कोई नया नंबर नहीं आता, वही नंबर बस बढ़ जाता है। इसका मतलब हो गया किसी नंबर का स्क्वायर जिस प्राइम नंबर से कटता है उस प्राइम नंबर से आपका नंबर भी कटेगा। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये एनसीईआरटी का एक थ्योरम है, इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नोट करो सभी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई any prime number then the number is also divisible by that prime number। नोट हो गया दोस्तों? जब कभी भी आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखा करिए तो आप पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करिए, चाहे आप मेरी वीडियो देखिए या किसी भी और यूट्यूबर या फिर एजुकेटर की वीडियो देखा करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपको समझ में आ गया। यहां पे एक लाइन का रिजल्ट आया, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इस लाइन से ये चीज आ गया, इससे इक्वेशन नंबर हम 2 सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? 2 सपोज कर लेंगे। इसके नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है? ये जब 2 सपोज कर लेंगे। अच्छा, अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है हम ये भी मान सकते हैं लेट वो जो नंबर p है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। हमने सपोज कर लिया p क्या है? द मल्टीपल ऑफ 2, 2m के इक्वल है। वेयर m क्या है? मैं क्लियर कर रहा हूं, वेयर m क्या है? इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है? a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये जो मान है मैं यहां पे लगा दे रहा हूं बगल में, ठीक है? दिख रहा है? अब ये जो m है आपका m ना, इसके आगे हम क्या करेंगे? ये जो p इक्वल टू 2m है इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जहां पे p लिखा है वो आप दे देंगे ट्वाइस ऑफ m, तो हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, और राइट में क्या लिखा है आपके? 2q स्क्वायर। ये हो गया 2q स्क्वायर, ये जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? q स्क्वायर। इसे क्रम से लिख देंगे, q स्क्वायर को पहले लिख देंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर से अब q स्क्वायर में क्या आ गया? 2 इंटू समथिंग, कोई इंटीजर, 2 इंटू इंटीजर, तो हम कह सकते हैं q स्क्वायर
इज डिविजिबल बाई किससे? 2 से। और जैसे कि मैंने यहां बताया था आपको, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हम यहां पे कर देंगे q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड दिस विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद की 4-5 लाइन है जिससे मैं एक बार आपको नोट करा दूंगा, आपको नोट कर लेना। ठीक, फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यहां तक हो जाएगा, इसके बाद की 4-5 लाइन है उसे मैं नोट करा दूंगा, आपका तैयार है। देखो क्या है, सबसे पहले हमने लिखा इफ पॉसिबल let under root 2 is rational number because we are using the method of contradiction। फिर हमने under root 2 को p by q के इक्वल कर दिया, where p and q क्या है? को-प्राइम। क्या है? को-प्राइम, पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे वाला q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। After that we have a cross multiplication that comes p is equal to under root 2 q। Now we are doing the squaring of, we are doing the square of both sides because we have to eliminate under root, the sign of under root। तो जब स्क्वायर करेंगे this becomes 2। now it is p square is equal to 2q square। from this particular equation what we can say p square is divisible by 2 as I told you। once again if p square is divisible by 2 then we can say the p is also divisible by 2। ठीक, अगर p 2 से डिविजिबल है तो we can suppose p is twice of a natural number, twice of a natural number। तो मैंने यहाँ पे 2 into m कर दिया, और m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर माने नेचुरल नंबर। ठीक, इसके बाद हम यही जो मान है इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, जहां पे p था हमने 2m रख दिया, 2m का स्क्वायर, राइट में क्या लिखा? 2q स्क्वायर। और अगर आप वहां पे देखिएगा तो 2m का स्क्वायर क्या आ गया? यहाँ पे 4m स्क्वायर, और ये आपका 2q स्क्वायर। 4 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर। तो q स्क्वायर का मान क्या आएगा? 2 इंटू नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है, m का स्क्वायर भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो ये 2 इंटू नेचुरल नंबर मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, इसे आप नोट भी किए होंगे। तो यहां से क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से आप यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 p and q both are divisible by 2। p और q दोनों किससे डिविजिबल है? 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से हम ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया? बट ये चीज तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपने क्या सपोज किया था कि ये क्या है? को-प्राइम्स। देखो बिगिनिंग में आपने सपोज किया था ये क्या है? को-प्राइम्स, लेकिन लास्ट में क्या आ गया? p और q क्या है? डिविजिबल बाय 2। मतलब वो को-प्राइम नहीं, को-प्राइम का मतलब होता है केवल वो 2 से डिविजिबल, अरे सॉरी 1 से डिविजिबल हो, लेकिन यहां पे किससे आ गया? वो 2 से डिविजिबल हो गया, तो हमें कहेंगे को-प्राइम नहीं है। आप यहां लास्ट में इसके बाद जो लाइन है उसे नोट करेंगे आप लोग, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, इसके बाद की लाइन है आप नोट करिए। इसके बाद आप नीचे लिखोगे विच, इस लाइन के बाद विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q are co-primes। p and q are co-primes। This contradiction comes only because of our wrong assumption। जो शुरुआत में हमने assume गलत किया था उसी की बात करते हैं। This contradiction comes only because of our wrong assumption। Hence under 2 is irrational number। लास्ट में क्या लिखेंगे आप? Hence under 2 is irrational number। क्या लिखेंगे? under 2 is irrational number। फिर से मैं समझा रहा हूं, इसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 क्या रिजल्ट आया? p and q both are divisible by 2।
उस लाइन के नीचे लिखेंगे आप विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-primes. This contradiction comes, ये contradiction क्यों आया, ये opposite विरोधाभास क्यों आया? This contradiction comes only because of our wrong assumption. Our wrong assumption. Hence, the under root 2 is irrational number. उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ में आ गया है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आप लोग को, उसमें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब वही जो क्वेश्चन अंडर रूट 2 था, अब हम लोग अंडर रूट 3 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, इस मेथड में हम लोग इसका अपोजिट सपोज करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैं पूरे बोर्ड को 2 पेज में बांट देता हूं। ये इधर एक अलग पेज कर देता हूं और उधर वो दूसरा पेज कर देता हूं। ठीक है, उधर अलग पेज, ये अलग पेज। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ पॉसिबल। क्या लिखेंगे? इफ पॉसिबल कामा लेट अंडर रूट 3 इज क्या? रेशनल नंबर। होगा तो नहीं, लेकिन हम कहें चलो भाई अगर कहीं कोई चांस है, गुंजाइश है, तो तुम रेशनल नंबर क्या हो? रेशनल नंबर। इफ यू आर अ रेशनल नंबर देन यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ rational number, and the basic property of rational number that it should be, it can be, it may be, it can be put in the form of P by Q in its standard form, that is यहां पे P और Q क्या होंगे? where P and Q are co-prime, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, co-prime positive integer। को-प्राइम क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक, पहली लाइन लेट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर इफ पॉसिबल। फिर उसके बाद p बाय q में कर देंगे कि उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू अंडर रूट 3q। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ये ऐसे आया, अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 बाई 1 लिख सकते हैं। P इंटू 1 हो गया P और ये हो गई। ठीक है, कॉमन सी बात है, समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। क्यों? ताकि रूट हट जाए, ताकि रूट आपका हट जाए। तो स्क्वायर करिएगा तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? P स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा? 3Q स्क्वायर। रूट हट गया। अब इससे क्या रिजल्ट आता है? इससे ये रिजल्ट आता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई व्हाट? 3 implies P is also divisible by 3। और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि इसमें हमें बाद में P का मान रखना है, यहां पे हमें बाद में P का मान रखना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसे इक्वेशन 1 माना। और ये इक्वेशन 2 क्यों माने हैं? क्योंकि हमें लास्ट में दिखाना होगा कि P और Q दोनों किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। फिलहाल ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब लेट या नाउ लिखो, नाउ चूंकि P डिविजन बाय 3 है तो हम P को लिख सकते हैं 3m, 3 इंटू m। तो वेयर m क्या है? वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। m आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब यही जो मान है p इक्वल टू 3m, इसे इक्वेशन 1 में लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में p की जगह क्या रखेंगे? 3m। तो p की जगह पे 3m का होल स्क्वायर और राइट में क्या है? 3q स्क्वायर। यहां पे होल स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 और ये m स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर। ये जो 3 हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9/3 का क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। q
क्यू स्क्वायर को लेफ्ट में लिखिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, और इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे ये इंप्लाइज होगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, 3, इंप्लाइज क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये मैं बता चुका हूं, जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है और आप जान भी जाइए। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है प्रूफ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस एक फैक्ट है, आप जानते रहिए। थोड़ा सा मैंने हिंट बताया था इसके प्रूफ के बारे में। फिलहाल क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 था, तो क्यू भी क्या गया, डिविजिबल बाय 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 P and Q both are divisible by what, P और Q दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। Which, यही मैं लाइन बताता हूं, which contradicts the fact, कौन से फैक्ट, विच माने जो, कंट्राडिक्ट माने गलत साबित कर देता है, विरोधाभासित कर देता है, अपोजिट साबित करता है। कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि ये दोनों क्या है, को प्राइम। जो आप यहां पे सपोज क्यू की को प्राइम है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपने कॉमन फैक्टर क्या कर दिया, 3। अब विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-primes या co-prime positive integer, positive integer के बाद एक लाइन लिख देंगे आप, this contradiction, जो आया है contradiction, this contradiction comes only because of our wrong assumption, hence under root 3 एक irrational number है। ठीक है, कर लेंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। मान लो क्वेश्चन यही पे है कि अंडर रूट 5 को प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, अंडर रूट 5 को प्रूव करना है कि आपका ये अंडर रूट 5 इरेशनल। प्रोसीजर वही रहेगा सेम, सबसे पहले आप लिखोगे इफ पॉसिबल अंडर रूट 5, क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 5 इज व्हाट, रेशनल नंबर, देन अंडर रूट 5 must be put in the form of P by Q, where P and Q are co-prime positive integers. Let's have a cross multiplication. After that we have P is equal to under root 5 into Q. Now we take the square of both sides for to remove the root under root sign. So it becomes P square is equal to 5Q square. What? 5Q square. It means P square is divisible by 5. 3 से नहीं 5, then P is also divisible by 5. So P must be equal to 5 times of a natural number. So 5m मान लिया, m क्या है, positive integer. अब now put the value of P in the equation number 1. तो equation number 1 में क्या लिखा था, P square is equal to 5Q square. P की जगह हमने 5m लिख दिया यहाँ से, ये हो गया आपका 25 का जगह 25m square is equal to 5Q square. 5 को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 25 डिवाइड बाय 5 यानी 5 आ जाएगा, यानी Q स्क्वायर भी किसके इक्वल आ गया, 5। तो हम कहेंगे Q किससे डिविजिबल होगा, 5 से, Q स्क्वायर, और Q भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। फिर लिखेंगे P and Q both are divisible by what, 5। फिर which contradicts the fact that P and Q are co-prime positive integer। ये क्या है, co-prime positive integer, ये चीज contradicts हो गया, क्या हो गया, गलत। उसके बाद लास्ट लाइन याद कर लीजिए, this contradiction comes only because of our wrong assumption, our wrong assumption, hence under root 5 is an irrational number। कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, अंडर रूट 7 का
√11 का ये आप अपने से करके लाएंगे। √7 और 11 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, या आप लोग करेंगे अपने से। विद दिस होप कि आपको ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और अच्छी तरीके से समझकर अपना 4 नंबर तैयार कर लीजिए। विद दिस होप कि आपके बोर्ड के एग्जाम का 4 नंबर तैयार हो गया। आई कंक्लूड माई सेल्फ, थैंक यू। जाते जाते दोस्तों एक और चीज, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे किसी भी वीडियो का लेक्चर सबसे पहले मिलेगा। With this thought, I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright, and successful future.